हाय गाइस, आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स क्लास 11 की सीबीएसई बोर्ड की एनसीईआरटी बोर्ड से एक्स की एक्सरसाइज 2.1 है। ठीक है, 2.1 में फर्स्ट का जो क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें ए पार्ट है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर क्यूब में। मतलब एक हमारे पास क्यूब है जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर है, उसका वॉल्यूम हमको चाहिए मीटर क्यूब में। तो क्यूब ऑफ वॉल्यूम क्या होता है? क्यूब ऑफ वॉल्यूम होता है वी इंटू वी मतलब 3 इंटू साइड्स। ओके, तो इसका ये हमारा क्वेश्चन में सेंटीमीटर्स में दिया गया है, इसको हमें मीटर में चेंज करना है। जब इसको मीटर्स में चेंज करेंगे तो इसको 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करा देंगे तो मीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसकी पावर 3 है तो हम इसकी भी पावर 3 कर देंगे, जिसका इस पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3⁻⁻6 10⁻⁻6 मीटर क्यूब दिस आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड हमारा इसमें क्वेश्चन है द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2.0 सेंटीमीटर्स और लेंथ 10.0 सेंटीमीटर्स इक्वल टू mm²। मतलब जो सरफेस एरिया होगा सॉलिड सिलेंडर का जिसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर्स एंड लेंथ 10 सेंटीमीटर्स है, उसका mm² में सरफेस एरिया चाहिए। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर का होता है कर्व एरिया प्लस एरिया ऑन द टॉप एंड बेस। तो ये हमारा कुछ इस तरह से हमारा सिलेंडर होता है। ये हमारा क्या है, ये टॉप का जो एरिया है ये बॉटम का एरिया है और कर्व सरफेस के एरिया इतना होता है, देख पा रहे हैं, इतना एक कर्व सरफेस एरिया होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। तो एरिया हमारा कुछ सर्कल फॉर्म में दिखता है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr/h। जो हमारा एरिया ऑन द सरफेस, एरिया ऑन द बॉटम, इसका भी हमारा सर्कल फॉर्म में, इसका भी हमारा सर्कल फॉर्म में है और एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। तो πr² ये दोनों मिलके हो गया 2πr², जिसकी वजह से 2πr यहाँ से कॉमन आ गया, h प्लस r हमारा ब्रैकेट के अंदर बच गया। रेडियस हमारी 2 सेंटीमीटर्स क्वेश्चन में दी गई है, इसको mm में चेंज करेंगे 20 हो जाएगा। h हमारा क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर्स दिया गया है, इसको mm में चेंज करेंगे तो 100 हो गया। अब फार्मूले में इस वैल्यू को पुटअप कर देंगे, 2π की वैल्यू 3.14 इंटू r 20 है, h प्लस r 100 प्लस 20 हो जाएगा। इसको सॉल्यूशन करेंगे 15072 mm² हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इसी में हमारा है सी नंबर क्वेश्चन। अ व्हीकल मूविंग विद स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर्स पर आवर्स कवर्स कितना, कह रहा है 18 किलोमीटर्स पर आवर से हमारा व्हीकल मूविंग कर रहा है, ये 1 सेकेंड्स में कितना मीटर कवर करेगा। द स्पीड ऑफ व्हीकल 18 किलोमीटर पर आवर्स, 1 किलोमीटर्स में 1000 मीटर, 1 आवर्स में 3600 सेकेंड्स। 1 किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो किलोमीटर्स थाउजेंड्स हो जाएंगे मीटर्स में और आवर्स कितने हो जाएंगे, 3600 सेकेंड्स हो जाएंगे, 3600 सेकेंड्स हो जाएंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5.18 मीटर पर सेकेंड्स आएगा। किलोमीटर्स पर आवर्स को जो मीटर पर सेकेंड्स में करते हैं कन्वर्ट, तो 5.18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो किलोमीटर्स पर आवर्स को हम जब 18 किलोमीटर्स पर आवर्स को हम मीटर पर सेकेंड्स में चेंज करेंगे तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 18 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, जिससे हमारा बचेगा 5 मीटर पर सेकेंड। कह सकते हैं कि हमारा डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल्स इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 5 मीटर्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। The relative density of lead is 11.3. Its density gram centimeter minus cube और kg मीटर माइनस क्यूब। ठीक है, इसका बताना है कि रिलेटिव डेंसिटी हमारी इसमें कितनी आएगी और इसमें कितनी है। तो रिलेटिव डेंसिटी हमारी जो सेंटीमीटर क्यूब में जो आएगी हमारी, ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब में जो आएगी वो आएगी 11.3, इतना ही। ठीक है, तो इसको हम ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो क्या कर देंगे, किलोग्राम्स में चेंज करने के बाद 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, जब इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें पता है कि 1 kg इक्वल्स टू 1000 g, 1 mm इक्वल टू 100 g। तो इसका आ जाएगा 11.3 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब और इसका आ जाएगा 11.3 g सेंटीमीटर माइनस क्यूब। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखेंगे कि 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -2 को हम g मतलब ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -2 में चेंज करना है। तो जब हम kg इसको हम चेंज करेंगे तो आपको पता है 1 kg इक्वल्स टू 1000 g, 1 mm इक्वल टू 100 cm। तो
केजी की जगह 1000 जी रख देंगे, mm² की जगह 10⁻² सेंटीमीटर रख दें, और सेकंड हमारा दोनों में सेम है, इसमें और इसमें दोनों में सेम, इसलिए सेकंड में हमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। ओके, जब इसको सॉल्यूशंस करेंगे तो जब इसका स्क्वायर कराएंगे तो 10⁻⁴ आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारा सेम रहेगा, ये हमारा सेम रहेगा। फिर क्या करेंगे, पावर प्लस कर देंगे तो 10⁻7 हो जाएगा जी सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा सेम आ जाएगा। तो इतनी वैल्यू, अब इसको हम इसमें चेंज करेंगे तो इतनी वैल्यू आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट है हमारा 1 kg मीटर स्क्वायर। सेकेंड हमारा इसी में बी नंबर 1 मीटर स्क्वायर, ये लाइट ईयर है, L फॉर लाइट, Y फॉर ईयर, ठीक है, ये हमारा है। आपको पता है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट इक्वल्स टू इंटू 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड्स होता है। टाइम हमारा क्या हो जाएगा, 1 ईयर। 1 ईयर मतलब 365 डेज। 365 डेज को हम सेकेंड्स में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 365 इंटू 24 आवर्स। 365 24 आवर्स को जब सेकेंड्स में चेंज करेंगे तो 60 इंटू 60 सेकेंड से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा सेकेंड्स में आ जाएगा। क्लियर। 1 लाइट ईयर हमारा जो होता है वो डिस्टेंस, 1 लाइट ईयर जो होता है डिस्टेंस होती है 3 इंटू 10⁻⁻ मीटर पर सेकेंड्स इंटू, इसको पूरे को सेकेंड्स में चेंज कर देंगे, ठीक है। 1 लाइट ईयर डिस्टेंस, हम अब डिस्टेंस निकालें तो ये डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड, ये हमारी हो गई स्पीड, अब ये हो गया टाइम। समझ गए, हमने क्या निकाला है, निकाल रहे हैं डिस्टेंस निकाला, तो स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड हमारी ये हो गई और टाइम हमारा ये हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर आ गया। 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, जब 10⁻15 मीटर आया, ठीक है। जब 1 मीटर यहाँ से निकालेंगे तो ये क्या हो गया, ये वैल्यू इसके अंडर हो जाएगी, डेनोमिनेटर में हो जाएगी, 1/1 9.46 इंटू 10⁻15 लाइट ईयर्स। ओके, तो हम कह सकते हैं कि 1 मीटर इक्वल्स टू 1 पॉइंट, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1.06 इंटू 10⁻16 लाइट ईयर्स, मतलब कह सकते हैं 1 मीटर में 1.06 इंटू 10⁻16 लाइट ईयर्स होते हैं। ओके, कितने होते हैं ये देखो, सॉरी मेरा वो हाइड हो गया थोड़ा, ये हमारा होता है, ये हमारा डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड हमारा 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड है, टाइम हमारा 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स में है, तो स्पीड इंटू टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, जब इनका मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आया 9.46 इंटू 10⁻15 10⁻15 मीटर्स, ठीक है। और यहाँ से जब 1 मीटर निकालेंगे तो ये वैल्यू हमारे इसके नीचे चली जाएगी, तो 1/9.46 इंटू 10⁻15 लाइट ईयर्स। क्लियर। और 1 mm स्क्वायर से जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.06 इंटू 10⁻16 लाइट ईयर्स, मतलब कह सकते हैं 1 मीटर में हमारे 1.06 इंटू 10⁻16 लाइट ईयर्स होते हैं। क्लियर। अब देखो इधर, ये वैल्यू हमारी देखना, सी नंबर कह रहा है 3.0 मीटर सेकेंड के पावर -2 को हम किलोमीटर आवर्स के पावर -2 में चेंज करेंगे। तो आपको पता है 1 किलोमीटर उसको 2000 मीटर होता है, 1 मीटर इसको 1/1000 किलोमीटर्स होता है। ठीक है, जब हम इसको चेंज करेंगे तो 3 को 3 में रखेंगे, मीटर की जगह कितना रखेंगे 1/1000 किलोमीटर्स, और सेकेंड की जगह 1/3600 आवर्स रख देंगे और पावर में -2 कर देंगे। क्लियर। फिर जब हम इसको सॉल्यूशन करें 10⁻³ हो जाएगा, और जब हम इसको सॉल्यूशंस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, जब हम इसको सॉल्यूशंस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3600 के पावर 2, और ऑलरेडी ये हमारा क्या है, ऑलरेडी हमारा ये -2 है। समझ गए, ऑलरेडी हमारा क्या है -2 है। ठीक है, जब हम इसको मुँह पर ले जाएंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। फिर इसके बाद में जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3.88 इंटू 10⁻4 हो जाएगा जब इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और ये किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में आ गया। क्लियर। चाहे आप इसको ऐसे राइट कर दो या फिर आप ऐसे राइट कर दो, दोनों सेम है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इसी में जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पावर -2 इक्वल्स टू, इसको चेंज करना है इसको चेंज करना है हमें सेंटीमीटर्स एंड 3
सेकेंड्स की पावर -2 एंड ग्राम के पास -1, ठीक है। जी की वैल्यू इतनी ही होती है, ठीक है, ऑलरेडी गिवन है। आपको पता है 1 न्यूटन्स के इक्वल्स टू होता है 1 kg पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। और 1 kg इक्वल टू 1000 जी, 1 mm इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, 10⁻²⁰ सेंटीमीटर्स, ठीक है। जब इसको आप चेंज करोगे, हमने क्या कर दिया, Nm² kg-2, ये हमने वैल्यू ले लिया। अब इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। 6.67 है, ये हमने पूरी डिजिट ऐसे रख दिया। न्यूटन की जगह हमने क्या रख दिया, kg/s², kg/s²। और इसके बाद में मीटर्स को मीटर स्क्वायर्स में, और क्या किया हमने, मीटर्स को मीटर स्क्वायर और kg/-2 क्लियर। ये हमें कुछ भी नहीं किया इसमें, ठीक है। ये वैल्यू हमारे ऑलरेडी है। और ये kg एक दूसरे से एक हाँ पावर में 1 कम हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में, इसलिए -1 बचा है। ये m और ये m पावर में 3m हो जाएंगे, और इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, इसलिए 1 सेकेंड पावर -2 बचेगा, इसलिए इतनी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, पुट द अबव वैल्यूज टुगेदर टू कन्वर्ट kg to g एंड m to cm। अब हमने क्या किया है, इस kg को हमने g में कन्वर्ट करना है और इस m को हमें cm में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी। आप kg की जगह 10⁻³ g रख सकते हैं और m की पावर 3 को 10⁻² सेंटीमीटर्स क्यूब रख सकते हैं, ठीक है। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 2.3 है, ठीक है। 2.3 में कह रहा है अ कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट। कैलोरी किसकी यूनिट है, हीट की। एनर्जी ट्रांजिट में जो एनर्जी होती है उसकी हीट की जो यूनिट होती है वो कैलोरी होती है, विच इक्वल्स टू अबाउट 4.2 जूल, जो कि हमें किसके इक्वल्स है, 4.2 जूल्स के इक्वल है। और 1 जूल इक्वल्स टू होता है kg/m², ठीक है। सपोज वी एम्प्लॉय अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच द यूनिट ऑफ मास इक्वल्स टू kg। कह रहा है कि अगर मास की यूनिट्स हम अल्फ़ा मान लेते हैं, अल्फ़ा kg, और लेंथ की यूनिट मान लेते हैं बीटा मीटर, और टाइम की यूनिट मान लेते हैं गामा सेकेंड्स। तो कह रहा है सो करो कि जो कैलोरी है इस मैग्नीट्यूड, जो कैलोरी है मैग्नीट्यूड्स की जो कैलोरी है 4.2 की, वो कुछ इस तरह से 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा पावर -2 एंड गामा स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल्स दिया है हमारे क्वेश्चंस में, और 1 जूल्स को इसने बोला है, क्या बोला है, 1 जूल्स को बोला है kg/s² में, ठीक है। तो ये हमारा लिख दिया गया। द स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ कन्वर्जन हो जाएगा गिवन यूनिट अपॉन न्यू यूनिट। गिवन यूनिट हमारी ये पुरानी वाली है, ठीक है, जो हमें गिवन की गई है, और इसके बाद में जो हमारी न्यू यूनिट हो जाएगी वो M2, L2, T2, गिवन क्या हो जाएगी, M1, L1 एंड T1, ठीक है। इस प्रोस्पेक्टिव में हो जाएगी हमारी। जब हम इसको किस तरह से मॉडिफाई करेंगे, तो मॉडिफाई होने के बाद में जो इसकी पावर्स लगेगी, आप ध्यान से समझते रहना, जो इसकी पावर्स लगी M1/N पावर x, L1/L2 पावर y, T1/T2 पावर z। डायमेंशनल फार्मूला हमारे एनर्जी को होता है mL² T-2, ठीक है। ये याद करने वाला चीज़ है, आपको याद करना पड़ेगा। डायमेंशनल फार्मूला हमारा एनर्जी को होता है mL² T-2, mL² T-2। यहाँ पर जो हम कंपेयर करेंगे, x की वैल्यू हमारी हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, x की वैल्यू m हो जाएगी, ठीक है, और y की वैल्यू 2 हो जाएगी, और z की वैल्यू हो जाएगी -2। क्यों, क्योंकि इससे हमने इसको कंपेयर कर लिया, ठीक है। कंपेयर करने के बाद सेम हमारे ये जो टर्म्स हैं वो कुछ इस तरह से, हमें x y z की वहाँ से वैल्यू है, क्योंकि m की पावर 1 है, l की पावर 2 है, t की पावर -2 है, इसलिए हमें x y z ये तीनों की वैल्यू मिल गई। फिर M1 को हम 1 kg लिख सकते हैं, L1 को 1 m लिख सकते हैं, T1 को 1 सेकेंड, मतलब हम कुछ यूनिट टर्म्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। और M2 को हम अल्फा kg, L2 को हम बीटा m, और T2 को हम गामा s से डिनोट करेंगे। तो कैलोरी जो निकालेंगे, कैलोरी पर न्यू यूनिट निकालेंगे, वो हम 4.2 एग्जैक्टली फार्मूले में पुटअप कर दे रहे हैं। ये जो हमारा एग्जैक्टली फार्मूला है इसमें पुटअप कर दे रहे हैं। अल्फ़ा इनवर्स है, इसको 1/अल्फ़ा पावर 1, 1/बीटा पावर 2, 1/गामा पावर -2, ठीक है। इतना क्लियर हुआ।
फिर जब इसको हम मॉडिफाई करेंगे तो 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा -2 एंड गामा के पावर +2 आ जाएगा। गामा के पावर +2 4.2 1/अल्फा कुछ इस तरह से। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना हो एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट क्लियरली। कह रहा है टू कॉल अ डायमेंशनल क्वांटिटी इज लार्ज और स्मॉल इज अ मीनिंगलेस विदाउट स्पेसिफिंग ए स्टैंडर्ड फॉर कंपेरिजन इन व्यू ऑफ दिस फ्री फ्रेम द फॉलोइंग। कह रहा है कि जब हम रिकॉल करते हैं कि जो हमारी डायमेंशनल क्वांटिटी वो लार्ज या छोटी या कुछ भी कैसी होती हैं वो मीनिंगलेस होती हैं विदाउट स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर कंपेरिजन। बिना स्पेसिफाई करते हुए, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी को बिना स्पेसिफाई करते हुए जो हमारी डायमेंशनल क्वांटिटी होती हैं वो कुछ मीनिंगलेस होती हैं। इसका मतलब क्या है, मतलब इस तरह से इसको वेरीफाई करो हर एक पॉइंट को लेकर के। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। एटम्स हमारे बहुत ही छोटे स्मॉल ऑब्जेक्ट होते हैं, ये कंपेयर करके बताना है। तो हमने कंपेयर कर लिया इन कंपेरिजन विद अ सॉसर बॉल। सॉसर बॉल हमारी कुछ इस तरह से होती है, देखते रहना। मेरी आर्ट तो ज़्यादा अच्छी नहीं है बट फिर भी मैं आप लोगों को समझाने के लिए बस ऐसे ही छोटे बच्चों की तरह बन जा रही है, धीरे धीरे बन भी नहीं रही है। अब पता नहीं कि बनेगी कि नहीं, बस अब समझ जाओ, साइंस स्टूडेंट हो, अब समझ जाओ बस। यही हमारे को सॉसर बॉल है, ठीक है, ये समझ लो सॉसर बॉल है, ठीक है। हमने सॉसर बॉल से कंपेयर कर दिया हुआ है। तो एटम्स जो होते हैं हमारे वेरी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं सॉसर बॉल की कंपेरिजन में। सेकेंड है हमारा जेट प्लेन मूव्स विद अ ग्रेट स्पीड। जो जेट प्लेन होता है वो हमारा ग्रेट स्पीड से मूव करता है। कंपेरिजन करके हमने बताया व्हेन कंपेयर्ड विद अ बाइसिकल। अगर हम बाइसिकल से कंपेयर करेंगे तो जेट प्लेन मूव्स एट हाई स्पीड। जेट प्लेन हाई स्पीड से मूव करता है। नेक्स्ट है द मास ऑफ जुपिटर इज वेरी लार्ज। तो हमने कंपेयर किया है मास ऑफ क्रिकेट बॉल से, तो मास ऑफ जुपिटर इज वेरी लार्ज, ठीक है। डी नंबर है द एयर इनसाइड दिस रूम कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमने कंपेयर किया है इनसाइड अ लंच बॉक्स। जो लंच बॉक्स होता है उसके कंपेरिजन में उसमें कितना, लंच बॉक्स को हमने एक रूम से कंपेरिजन किया होता है एज कंपेयर विद द एयर इनसाइड अ लंच बॉक्स। द एयर इनसाइड द रूम हैज़ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रोटॉन इज मच मोर मैसिव देन एन इलेक्ट्रॉन। जो इसका कहने का मतलब है जो प्रोटॉन का मास होता है वो ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मास से। क्यों? तो प्रोटॉन इज मैसिव व्हेन कंपेयर्ड, जब हम इसको कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन के मास से। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट है हमारा इसी में ई नंबर द स्पीड ऑफ साउंड इज मच स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ लाइट। जो हमारे साउंड की स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम होती है ना। तो लाइक कंपेयरिंग द स्पीड ऑफ बाइसिकल, जैसे कि हम स्पीड ऑफ बाइसिकल को कंपेयर करते हैं या जेट प्लेन को कंपेयर करते हैं तो स्पीड ऑफ जो लाइट होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है स्पीड ऑफ साउंड से। क्लियर, समझ गए। स्पीड ऑफ लाइट इज स्पीड ऑफ लाइट जो द स्पीड ऑफ, यहाँ से देखो वो थोड़ा हिडन हो गया था, सॉरी, थोड़ा माइंड में नहीं रहता है वो रिदम में, वो कंटिन्यूटी होती है ना टीचिंग में तो थोड़ा सा सॉरी। चलो फिर से देख लेते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड इज़ मच स्मॉलर दैन द स्पीड ऑफ लाइट। कह रहा है जो हमारे साउंड की स्पीड है वो लाइट की स्पीड से बहुत ही कम होती है। तो कंपेयर कर लिया है हमने बाइसिकल की स्पीड से और जेट की प्लेन की स्पीड से। तो स्पीड ऑफ लाइट इज़ मच मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2.5। 2.5 क्वेश्चन में कहा है कि अ न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चूजन सच दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम इन इज यूनिटी। कह रहा व्हाट्स द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ in the terms of new unit if light takes 8 minutes and 20 seconds to cover this distance. ओके, तो हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। तो हो जाएगा डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इक्वल्स टू टाइम टेकन बाय लाइट टू कवर दिस डिस्टेंस। ओके, स्पीड डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू
टाइम होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट इक्वल्स टू हो गया 1 यूनिट। स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गया 1 यूनिट हो गया, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो टाइम टेकन हमारा कितना आएगा, टाइम टेकन इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि इसने 8 मिनट्स प्लस 20 सेकेंड्स लिया हुआ है। तो 8 मिनट्स को जब हम 6 सेकेंड्स में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और प्लस ऑलरेडी ये 20 सेकेंड्स हमारा दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व कर देंगे तो 480 प्लस 20 हो जाएगा 500 सेकेंड। तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इक्वल्स टू 500 सेकेंड, ओके। एंड 2.6 क्वेश्चंस में हमें निकालना है, 2.6 क्वेश्चंस में हमें निकालना है, ध्यान से देखिएगा, है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना ये टॉपिक, इसलिए मैं कवर कर दे रही हूँ जस्ट, है ना। स्क्रू यहाँ पर कह रहे हैं कि वर्नियर कैलिपर्स जो होती है आपको मोस्ट प्रिसाइज बताना है कि कौन सा है, ये है कि ये है ना। तो वर्नियर कैलिपर्स जो होती है विद 20 डिविजन्स ऑन द स्लाइडिंग एंगल्स, तो इसकी लीस्ट काउंट एरर क्या होगी। लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर्स में 20 अगर इसने लिया है, मान लेते हैं यहाँ पर 10 लिया होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने 10 लिया है, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। तो लीस्ट काउंट एक एरर जो हो जाएगी, अगर यहाँ पर 20 तो यहाँ पर 20, यहाँ पर 10 तो यहाँ पर 10, ठीक है, बेस में लेके चलते हैं, ठीक है। लीस्ट काउंट एरर हमारी हो जाएगी 1 माइनस 9/10। क्यों 9/10, क्योंकि ऑलरेडी हमने 1 इससे एक्सट्रैक्ट कर लिया हुआ है, ठीक है, समझ गए मेरी बात। और अगर यहाँ पर 2 लिखते तो यहाँ पर 8 लिखते, यहाँ पर 3 लिखते तो यहाँ पर 7 लिखते, कुछ इस तरह से, क्लियर। फिर इसके बाद में हाँ, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/10 आएगा, 1/10 को 0.1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि स्क्रू गेज, अब स्क्रू गेज ऑफ पिच, जिसकी पिच है 1 mm एंड 100 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल पर। तो लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। पिच हमारी कितनी है 1 mm में है, जो कि ठीक है, इस mm को हम सेंटीमीटर्स में चेंज करेंगे तो 1/10 से मतलब कह सकते हैं इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ़ डिविजन्स 100 ऑलरेडी हैं, तो इसको कुछ ये 1000 इसमें आ जाएगा। जब इसको 1/1000 को जब हम सेंटीमीटर चेंज करेंगे तो 0.001 आ जाएगा समथिंग सेंटीमीटर्स में, क्लियर है ना। ये नेक्स्ट मुझे आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, क्योंकि टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बोरिंग भी नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है ना। ये देख लीजिए, इसमें सी नंबर का कह रहा है एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर लेंथ टू विद इन अ वेवलेंथ ऑफ लाइट। कह रहा है जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजर कर सकता है लेंथ टू विद इन अ वेवलेंथ ऑफ लाइट की वेवलेंथ को विद इन टाइम मेजर कर सकता है। तो लीस्ट काउंट्स कैसे निकालेंगे, इसमें लीस्ट काउंट होता है इक्वल्स टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या होती है, लाइट की वेवलेंथ होती है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर्स। जब इसको हम सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हम सेंटीमीटर्स ऑलरेडी सेंटीमीटर्स में है, जब सिग्निफिकेंस में नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.0001 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज द मोस्ट प्रिसाइज कंपेरिजन देन ऑल द अबव थ्रीज, ओके। तो ऑप्टिकल्स क्योंकि इसमें देखो पॉइंट कितने पहले लगा हुआ है ना, बाद में कितने सारे डिजिट्स हैं। जितनी ज़्यादा ये मान लो कि वैल्यू जितनी कम आएगी उतना ज़्यादा प्रिसाइज होगा हमारा इंस्ट्रूमेंट। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज द मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर लेंथ, ओके, पावर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 2.7 स्टूडेंट्स मेजर द थिकनेस ऑफ अ ह्यूमन हेयर बाय लुकिंग इट्स थ्रू अ माइक्रोस्कोप ऑफ मैग्निफिकेशन 100. He makes 20 observation and finds that the average width of the hair in the field of view of the microscope is 3.5 mm. कह रहा what is the estimate on the thickness of the hair। कह रहा है मैग्निफिकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप 100 दिया है, ठीक है। एवरेज विड्थ ऑफ द हेयर इन द फील्ड ऑफ द व्यू ऑफ द माइक्रोस्कोप इक्वल्स टू 3.5 दिया गया है, ठीक है। तो एक्चुअल थिकनेस निकालेंगे। अब एक्चुअल थिकनेस निकालेंगे, एक्चुअल थिकनेस ऑफ द हेयर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एक्चुअल थिकनेस हो जाएगी एवरेज विड्थ अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स, मैग्निफिकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप। मैग्निफिकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप 100 है, ठीक है। और एक्चुअल विड्थ हमारी जो हेयर्स की है वो हमारी क्या है 3.5 mm, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे, जब आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा समथिंग कुछ 0.035 mm आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, और अगर समझ आए तो प्लीज़ कमेंट करें, ओके। और नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही जल्दी अपलोड करेंगे,
ठीक है। तो तब तक के लिए आप इतना ही देखिएगा, ठीक है, और मिलते हैं बहुत जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार।